हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो है मेरी साली के हेयर कट की कहानी। साली मेरी आई थी 12वीं पास करने के बाद, घर आई थी कि अब मैं ग्रेजुएशन जो करूँगी वो दीदी के यहाँ से ही करूँगी। तो मेरे ससुराल वालों ने भी उसे यहाँ भेज दिया और जब से वो आई तब से मेरी तो तबीयत एकदम रंगीन रहने लगी। अब आप लोग जानते ही हो कि भैया जब साली घर आती है तो फिर जीजा का क्या हाल होता है कि नहीं है। वाइफ प्यार से नहीं बोलती लेकिन साली तो बड़े प्यार से बोलती है ना। बस उसी में दिल खुश हो जाता है हम लोगों का। अब कहानी क्या हुई, संडे का दिन था, मैं बैठ के टीवी देख रहा था और मेरी वाइफ भी साथ में ही बैठी हुई थी। उसने उसे बुलाया, मतलब वो आई, कह रही दीदी मेरे को ना बाल कटवाने हैं। वो बोली प्रिया तुझे बाल कटवाने हैं, चल तो एक काम कर, कैंची कंघा ले आ, मैं कटिंग कर देती हूँ। बाहर कहाँ पार्लर वार्लर में जा रही है, मैं यहीं कर देती हूँ। और अभी लॉकडाउन तो वैसे ही लगा हुआ है तो सब पार्लर वार्लर तो बंद ही है, तो मैं तेरी हेयर कटिंग कर देती हूँ, ले आ कैंची कंघा ले आ। वो कैंची कंघा ले आई। उसने एक कच्छा पहन रखा था और एक टी शर्ट पहन रखी थी। और उसके बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब कैटरीना कैफ टाइप में उसका फेस है, लंबा है ना। और वो अपने बैठ गई ज़मीन पे, फर्श पे। अब मेरी वाइफ जो है सोफ़े पे बैठी बैठी रही और उसके बालों में कंघा मारा और बोलने लगी कंघा मारते हुए, कंघे से बाल सुलझाते हुए, कि पता कितने छोटे कर दूं। कि बोलो देखो दीदी देख लो अपने हिसाब से। वो कह रही वैसे कर दूं जैसे बचपन में मम्मी कटाती थी। वो कह नहीं दीदी, कह नहीं करवा लेना, अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ भाई, बचपन में तुम कैसा हेयर कट रखती थी। ओके चलो अच्छा, जीजू कह रहे हैं तो कोई नहीं, कर दो दीदी। अब मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई भाई। मेरा तो मतलब ये मान लो कितनी बार से अरमान रहा कि भैया मैं तो भाई हेयर फेटिश लोग जो जानते ही हैं कि भैया जिनको जैसे बाल कटते हुए देखना पसंद होता है और उनके सामने साक्षात्कार एकदम ऐसे बाल कटें तो कितनी खुशी होती है मन में। अब मैं भी बस सरप्राइज तक है, बस कितने काटेगी मेरी वाइफ। मैं तो यूँ सोच रहा था मनी मन कि मेरी वाइफ जो है ऐसे गंजा कर दे। लेकिन अब आगे बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें अभी थोड़ी ना बता दूंगा। अब उसने उसके बालों को एकदम कंघे से सुलझाया और कंधे पे रख के उसके बाल जो है काटने चालू कर दिए और कंधे तक बाल उसके काट दिए। बाकी बाल, लंबे लंबे बाल उसके फरस पे। फिर उसने और थोड़े 1-1 इंच और उसने बाल काटे तो वो उसकी टी शर्ट के अंदर घुस गए। अब टी शर्ट के अंदर घुस गए, वो कह रही कि दीदी बहुत चुभ रहे हैं अंदर बाल। तो एक काम कर, टी शर्ट उतार दे। उनने टी शर्ट उतार दी और अब वो खाली ब्रा और कच्छे में ही थी। अब फिर उसके बाल कटिंग करनी चालू कर दी उसने। सूखे बालों में कटिंग करे जा रही थी वो मेरी वाइफ, उसके कोई पानी वानी नहीं लगाया। अब फिर इधर से पीछे से कंघा लगा के और बाल काटती गई, पीछे से और काटती गई, छोटे करती गई। मतलब गुद्दी से उसके बाल छोटे करती चली गई, आधी गुद्दी तक। फिर उससे कहा कि तू घूम के बैठ जा। मतलब वो थोड़ी सी घूम गई और फिर उसके कान के ऊपर के बाल काटने चालू कर दिए और वो भी बहुत छोटे करने लग गई। अब मैं भी बस मन ही मन, मैंने तो बस भाई यही सोच रहा था कि भाई पहले बॉब कट करके छोड़ देगी, लेकिन उसने बॉब कट करे, फिर बॉब के बाद शॉर्ट के बॉब करे, अब वो बॉय कट पे आ गई। मैं कहा बॉब कट, बॉय कट में भी ना इसके बाल छोटे कर दे बहुत। मन में तो मैं यही चाह रहा था सच बताऊँ तो, लेकिन बस क्या ही करा जाए। कैंची कंघा मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो बस उसको बहुत छोटे छोटे 1-1 इंच बाल करता उसके सर के, लेकिन कैंची कंघा मेरी वाइफ के हाथ में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब वो उसके बाल धड़ाधड़ काटे जा रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे मन की मुराद पूरी हो रही है। देखो अब कितने कटते हैं। अब भाई वो उसके बाल जो है उसने कान के ऊपर के भी बहुत छोटे कर दिए। फिर दूसरी तरफ घुमाया, दूसरे साइड के कान के बाल भी वो ऐसी काटने लगी और छोटे कर दिए बाल उसके काफ़ी ज़्यादा। और फिर अब ऊपर के बालों की बारी आई, फिर उसके ऊपर के बाल आगे की ओर को गिरे तो ये पूरा उसका चेहरा उसका ढक गया, क्योंकि ऊपर के बाल तो उसके लंबे ही थे ना, पीछे और साइडों के छोटे हुए थे। अब फिर उसने उसके माथे के ऊपर, बहुत आईब्रो के ऊपर कैंची रखी और चला दी और बिल्कुल एकदम उसका तो बॉय कट लुक हो गया एकदम। अब फिर जैसे उंगलियों में नाई फंसाते हैं इस तरह से, वो मेरी वाइफ पार्लर वालर का काम जानती थी, शुरू से करती थी,
तो उसे ये सब कटिंग वटिंग आती थी, और उन्हें हाथ उंगलियों में बाल फंसा के उसके बाल सारे छोटे कर दिए, एकदम बॉय कट कर दिया उसके बाल। अब फिर लेकिन ना तो पीछे उसने जैसे जब हम बॉय कट कराते हैं तो उस तरह से कलम वलम सब सेट करता है ना, उसने वो नहीं करी। अब मैंने कहा यार, मैं फिर ना भाग के गया अंदर से और अपना रेज़र में ब्लेड लगा के लाया। मैंने कहा ये लो जानू, ये तुम ना ये साइड से इसकी कलमें और ये गुद्दी के जो बाल है ना, ये कितने घने घने बाल हो रखे हैं काले काले, ये सब साफ़ कर दो। वो कह रही तुम बड़े समझदार हो रहे हो, है क्या बात है। उसने उसके हल्का सा जैसे पानी लगा के सारी कलमें सेट कर दी, पीछे से गुद्दी के सारे बाल उसने सारे साफ़ कर दिए, और एकदम बहुत मस्त लग रही थी। और पूरी बॉडी उसकी बालों से एकदम ढकी हुई थी, छोटे छोटे बाल पूरी बॉडी पे उसके चिपके हुए थे। फिर उससे कहने लगे कि चलिए बाल सारे साफ़ करके डस्टबिन में डाल दे और तू जाके नहा, इतने में खाना लगाती हूँ। अब वो मेरे से बोली कि जीजू कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो क्या अच्छा ठीक है। वो गई अंदर गई, लेकिन मैं अब मेरी तो और तमन्ना बढ़ गई कि यार चल इतने छोटे हो गए यार, काश गंजी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। वो अंदर नहा धो के आई। अब नहा धो के अब उसने जब बाल काढ़े, अब ना तो उसकी बीच की, क्योंकि बाल छोटे हो गए थे ज़्यादा, ना तो बीच की मांग काढ़ के वो आ गई। अब उसे देख के मेरी हंसी छूट गई कि क्या हुआ जीजू, क्यों हंस रहे हो तुम। मैंने कहा ये कैसे, मतलब वो आई है बाल काढ़ के, मतलब कैसे बाल बना के आई है। वो कह रही कि इतने बालों में तो ऐसे ही बना। वो कह रही कि नहीं ऐसा है ना, मेरी वाइफ बोली तुरंत ही बीच में बोलते हुए टोकते हुए कि अभी गीले हैं ना, इसलिए जब सूख जाएंगे ना तो ठीक लगेंगे, और तुम ज़्यादा मत हंसो, चुपचाप खाना खा लो। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, खा रहा हूँ यार। फिर खाना वाना खाया, फिर अपने हम पिक्चर विक्चर देखने लगे। मैं भी फिर अपने ऑफिस का काम थोड़ा सा निपटाने लगा, मेल आ गई थी। तो फिर शाम में जब हम चाय पीने बैठे तो तब तक तो बाल उसके सूख चुके थे। तो अब उसकी बहन तो अंदर रसोई में, मैंने उसके कान भरे। मैंने कहा यार देख, तेरी बहन कह रही है लेकिन इतने अच्छे नहीं लग रहे बाल, ये ना देख कई जगह से देख तेरे आड़े तिरछे बाल इसने काट रखे हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कि जीजू फिर क्या करूं। मैंने कहा देख तेरे डैंड्रफ भी बहुत है, देख कितना सारा डैंड्रफ निकला है। कह रही हाँ डैंड्रफ तो बहुत है जीजू, मेरे जुएँ भी बहुत हैं। कि हाँ तो तू एक काम करना, इतने छोटे तो करा ही लिए हैं, तो तू टकली हो जाना। मैं कहें जीजू कैसी बात कर रहे हो। कि कैसी क्या बात कर रहे हो, घर में ही तो रहना है तुझे, और कहाँ जाना है। और किसी को क्या पता लग रहा है, इतने लॉकडाउन खुलेगा इतने तेरे बाल इतने लंबे हो ही जाएंगे बॉय कट, क्यों टेंशन ले रही है। कह रही तो फिर हो जाऊँ जीजू गंजी। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो जा। वो कह रही ठीक है दीदी को आन दो, फिर मैं दीदी को बोलती हूँ। अब मेरा दिल तो ऐसा बाग बाग एकदम खुशी के मारे फूला नहीं समाए कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब वो उसकी दीदी चाय लेके आई, चाय वाय पी, तो चाय पीते हुए उसने मेरी तरफ इशारा करा कि जीजू बोल दो दीदी को। और मैंने भी इशारा करा हाँ हाँ बोल दे। वो कह रही दीदी एक काम करो, मुझे ना ये बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम मुझे टकली कर दो। वो बोली क्या, वो एकदम चौंकते हुए, मेरी वाइफ चौंकते हुए बोली क्या कह रही है। वो कह रही दीदी ये ना बाल मेरे पे अच्छे नहीं लग रहे, दूसरी कटिंग कर दो। वो क्या दूसरी कटिंग और क्या करूँ, अभी इससे छोटे क्या करूँ तेरे बाल, कि तुम दीदी मुझे टकली कर दो। और क्या सोच ले, मैं तो कर दूँगी, फिर बाद में तू मत रोइयो। कि नहीं दीदी मेरा ना बहुत मन कर रहा है टकली होने का, इतने तो बाल छोटे हो ही गए हैं, और थोड़े और हो जाएंगे तो क्या है, पूरा सफ़ा चट्टी हो जाऊँगी जैसे मम्मी बचपन में करा देती थी हमारा। ओके चल ठीक है कोई नहीं। मैं वो अंदर से गई, वो ले आई मेरी शेविंग किट के पीछे जाके अपने जीजू की शेविंग किट ले आ, अभी कर देती हूँ तेरे को गंजा, अभी करूँ कल वल को करूँ। कि नहीं दीदी अभी कर दो। कि ठीक है, जाके फिर शेविंग किट ले आ। जाके वो शेविंग किट ले आई, साथ में एक मग्गे में पानी ले आई, और उसने मेरी वाइफ ने अच्छे से उसके पानी लगाया। तो मेरी शेविंग किट में उस्तरा भी था, उसने उस्तरे में ब्लेड लगाया और उसका सर झुका के उसको गंजी करना चालू कर दिया। एक बार उस तरह रखने के बाद ना उसने फिर उससे पूछा देख ले। कह रही हाँ हाँ दीदी कोई नहीं पक्का। फिर वो मेरी तरफ देखी कि जीजू करा लूँ क्या। मैंने कहा हाँ हाँ करा ले कोई टेंशन नहीं है। आपने फिर भाई मेरी वाइफ ने उसके सर पे उस तरह चलाना चालू कर दिया,
और भाई उसके बाल जो थे वो पूरे चेहरे पे चिपकते हुए और गर्दन पर आ रहे थे, और कसम से इतनी बढ़िया लग रही थी वो टकली होते हुए। मैं तो अपना जो पिलो है, मैंने अपनी जो सोफ़े का तकिया होता है वो मैंने अपनी गोदी में रख लिया ताकि इन लोगों को पता ना लगे। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि मेरे साथ क्या ही हुआ होगा। अब मैंने पिलो रख लिया और बस उसकी हेयर कटिंग देखता रहा। कसम से मुझे इतना बढ़िया लगा। और फिर धीरे धीरे वो मेरी वाइफ ने उसे थोड़ी देर में पूरा टकला कर दिया। अब जब वो पूरी टकली हो गई तो मैंने बोला, प्रिया कैसा लग रहा है? कह रही दीदी, कह रही जीजू बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या अच्छा, कि चल जाके नहा ले और चेंज करके आ जा। वो गई, नहा के आई और नहा के आई। फिर उसने अपने आप को ऐसे मतलब किस तरह से बताऊं कि वो नहाने गई और नहा के आई ना, तो हम लोग उसके कमरे में ही बैठे थे उसका पहला रिएक्शन देखने के लिए कि वो मतलब गंजी अपने आप को देखेगी तो कैसा कैसा क्या रिएक्शन देगी। वो आई, कह रही अरे दीदी जीजू आप यहीं बैठे हो? कहे हाँ। कह अभी देखा शीशा? के नहीं, बस अब देखने जा रही हूँ। उसने क्या अच्छा चल देख शीशा आप। ओ उसे शीशा दिखाया। वो कह रही ओह मैं पूरी टकली हो गई, और सर पे हाथ फिराते हुए ऐसे, और खूब मज़े से उसने हाथ फिराया। अब फिर वो मेरे पास आई और मेरे गाल पे किस दे के बोली थैंक यू जीजू। और फिर अपनी दीदी के गाल पे उसने किस दी कि थैंक यू दीदी, लेकिन है ना एक काम करना, मम्मी को मत बताना मैं टकली हुई हूँ। और क्या चल अच्छा नहीं बताएंगे मम्मी को नहीं बताएंगे। क्या अच्छा वीडियो कॉल करेंगी मम्मी तो क्या करेगी कि मम्मी वीडियो कॉल करेंगी ना तो मैं सर पे कुछ वो ओढ़ लूँगी दुपट्टा वगैरह। क्या अच्छा चल ठीक है कोई नहीं। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी बुरी कैसी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और थोड़ी बहुत भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।